हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अभी आप लोग देखेंगे कि सारे के सारे बैंक के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में सेंटीमेंट ऐसे बने कि स्टॉक का प्राइस वापस से नीचे आ गया है। तो कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है और किस तरीके से अच्छा रिटर्न हम लोग इस स्टॉक के अंदर बना सकते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और डिटेल से देखिएगा, लेवल्स को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है लर्न विद स्टॉक मनी। अभी तक 8 जनों ने इसमें ऐड हो गए हैं और इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूं, आप लोग देखिए। इसके ऊपर रिजल्ट से रिलेटेड या फिर जैसे अभी डाबर के ऊपर जो एलिगेशंस लगा है उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप लोगों के लिए यहाँ पर अपलोड किया है, जिससे आप लोगों को पता चले कि पीछे का रीजन क्या है और क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसके अलावा टॉप जो न्यूज होगी उसके बारे में इस चैनल पर अपडेट होगा। इस तरीके से न्यूज रहने वाली है। सपोज डिविडेंड से रिलेटेड हो गया या फिर कोई स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो मार्केट आवर में आप लोगों के साथ बताना है। तो स्टॉक के चार्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ इसमें अपडेट कर सकता हूं। और ये टोटली जो चैनल रहने वाला है एजुकेशनल पर्पस के लिए रहने वाला है। और इसको टिप्स चैनल मत समझिएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक से ही आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, अदरवाइज पब्लिक चैनल नहीं है ये वाला, इसलिए आप लोगों को सीधा मिलेगा नहीं। तो लिंक से ही आप लोग ऐड होइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्टार्ट करेंगे आईसीआईसी बैंक लिमिटेड के साथ। तो आईसीआईसी बैंक लिमिटेड का करंट प्राइस देखिए कितना चल रहा है, 932.75 रुपीज का चल रहा है। 3 रुपए नीचे गिरा था। और 1 वीक की बात करते हैं तो 1.87% डाउन है। 1 मंथ में देखिए 4.57% डाउन है और 1 ईयर में देखिए 2.82%। पिछले 1 साल में कोई भी रिटर्न बड़ा रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में ये स्टॉक ज्यादा नहीं चला है। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग का पावर क्या होता है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 साल में यहां मिला है, याद रखिएगा 2.82, इसको 3% कंसिडर कर लीजिए। और मैं स्विंग्स के साथ आप लोगों को बताऊंगा कितना अच्छा रिटर्न गेन आप लोग कर सकते थे और अभी भी आप लोग कितना अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। उससे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं ब्रीफ में। तो फंडामेंटल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में देखिए सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखिए 6 लाख करोड़ से ऊपर का है। करंट प्राइस यहाँ पर 933 दिखा रहा है। 52 वीक हाई देखिए 1000 रुपए से ऊपर का है। 52 वीक लो है 796 रुपीज का। डिविडेंड ठीक देता है। फेस वैल्यू 2 की कंपनी है। इसके अंदर बैंकिंग के अंदर आरओसी कभी भी नहीं देखना चाहिए, आरओई देखना चाहिए, जो कि अच्छा है। प्रीवियस 12 मंथ में प्रॉफिट अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी में 1 से ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू देखिए बड़ा है और रेवेन्यू अभी तक का हाईएस्ट है। प्रॉफिट इसका बड़ा है, हाईएस्ट है अभी तक का। अगर जून यहाँ पर 2023 से जून 2022 से कंपेयर करता हूं, उसके कंपेयर में देखें तो प्रॉफिट हाईएस्ट है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज, रेवेन्यू हाईएस्ट, प्रॉफिट हाईएस्ट, आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट आईसीआईसी बैंक ने जनरेट किया है। और आईसीआईसी बैंक का स्टॉक आप लोगों को पिछले 1 साल में रिटर्न ही बनाकर नहीं दिया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अपॉर्चुनिटी बनेगी इस स्टॉक के अंदर। रिजर्व्स देखिए बढ़ा लिया है। उसके बाद देखिए प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। एफआईज की होल्डिंग अच्छी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग बना कर रखी है। पब्लिक की होल्डिंग कम है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल देखें ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, जबकि रिटर्न कंपेयर करें तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर बनेगी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आप लोग देखिए इस स्टॉक को, यहाँ से भी अगर देखोगे ना, पिछले 2020 के बाद से भी अगर आप लोग देखोगे तो ये 200 एसएमए को बहुत अच्छा रेस्पेक्ट करता है। ये बीच बीच में नीचे जाता है,
लेकिन यहाँ जाने के बाद नीचे जाकर वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है इस स्टॉक के अंदर देखो, ये वाली अब जब लाइन ड्रॉ करूंगा ना तो इससे आप लोगों को सही तरीके से पता चलेगा। और ये जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है कप एंड हैंडल, ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा था अच्छा खासा, रीटेस्ट लेवल पर आया तो ये लेवल कितना है 958.55 रुपीज, यानी कि 960 के आसपास में हमारी पहली बाइंग बननी चाहिए, जो कि अगर बनाई होगी तो अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे, हमने यहाँ पर एंट्री किया और स्टॉक कितना नीचे गिर गया 3% के आसपास में, तो हम लोग एग्जिट हो जाते हैं। यही गलती आप लोग करते हैं। तो अभी देखिए इसका टारगेट कितना आ रहा था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टारगेट निकल कर जो आ रहा है ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो टारगेट निकल कर आ रहा है 16.93% का। और करंट प्राइस से अगर मैं कंपेयर करूं करंट प्राइस से, तो ये जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है 20% के आसपास का। इसको सही तरीके से ड्रॉ कर देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। और ये टारगेट निकल कर आ रहा है आप लोगों का ऑलमोस्ट 20% के आसपास में। तो 20% रिटर्न बनाने का मौका है। जनरली ये जो कप एंड हैंडल होते हैं वो 5 से 6 महीनों के अंदर टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6 मंथ का व्यू है अगर आईसीआईसीआई बैंक में, तो हम लोग इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा ये वाला लेवल ध्यान रखना है आप लोगों को, बिकॉज ट्रेंड चेंज हुआ था यहाँ पर। ये लेवल कितना है 919 का, तो राउंड फिगर में 920 का लेवल आप लोग कंसीडर कीजिएगा। तो 920 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और जो कि 200 एसएमए के आसपास है। इसके बाद नीचे गिर जाए तो एक बाइंग कहाँ लगानी है, जब आईसीआईसी बैंक 10% नीचे गिर जाए 200 एसएमए के बाद। ठीक है, तो अब यहां से मुझे ये लगता है कि यहां पर कंसोलिडेट होगा या फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में ये सीधा रिटर्न नजर आ रहा है 6 से 7% का, जो कि जल्दी अचीव हो जाएगा। और ये 2 महीनों के अंदर भी आता है 6% का रिटर्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा मैंने बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके अंदर कौन सा मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है। रिमूव ड्राइंग किया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं देखा, इसको वीकली चार्ट पर लगा दो। वीकली चार्ट पर जब आपने स्टॉक लगाया तो आप लोगों को देखिए ये जो 200 एसएम है ना, यह वर्स्ट केस में आता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा था, पिछले एक साल में आईसीआईसी बैंक ने कितना रिटर्न बनाकर दिया है 3% का। कितना, 3% का। अभी ये कितना है 16 अक्टूबर है। हम लोग चलते हैं 2022 के अक्टूबर पे। 2022 का अक्टूबर ये वाला है ना, 3 अक्टूबर का। ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, अगस्त, सितंबर और ये यहां से गए और ये अक्टूबर। ठीक है, अब वहां 3% का रिटर्न, और अब आप लोग यहां देखिएगा जहां आया, जहां आया यहां कहीं एवरेज आई, सीधा सीधा 11% का रिटर्न मिल गया। सीधा सीधा 11 से 12% का, तो हो गया ना एक साल का काम। अब देखो यहां बाई किया था, अब नीचे आया था। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे डिमेट अकाउंट में यहां पर से जब यहां से नीचे गिरा एक एंट्री और लेते हैं, और ये देखो उसके बाद देखो यहां आया, यहां से भी ये रिटर्न कम नहीं है, ये रिटर्न 4 से 5% का रिटर्न है। तो इस तरीके से स्विंग्स में ज्यादा प्रॉफिट बनता है। और 2-3 साल का व्यू है, 5 साल के ऊपर का व्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखिए। तो इस तरीके से रिटर्न ज्यादा बन जाता है। और हमेशा देखिए जब जब इन लेवल्स के आसपास आया है ना, स्टॉक अच्छा बढ़ा है। नीचे, अब नीचे की तरफ तो आते ही हैं स्टॉक। अब देखिए वर्स्ट केस क्या रहा, यहां पर से नीचे गिर गया, ये कितना परसेंट करेक्ट हो गया 44% का। तो भी 44% करेक्शन होने के बाद भी ये स्टॉक वापस से देखो यहां लाइफ टाइम हाई तो बनाया ही, उसके ऊपर भी चला गया। तो वर्स्ट केस में इस तरीके से होता है, जब नीचे आ जाता है और ये जब ये 200 एसएमए के आसपास आ जाए ना, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है वहां पर अपने पैसे को 1 से 2 साल के अंदर डबल करने के लिए। लेकिन इस टाइम पर पैसा होना चाहिए। वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्रैश फंड आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इकट्ठा करते रहिए। उसको क्या कीजिए, हर महीने थोड़ा एक्स्ट्रा फंड आया लिक्विड फंड में डाल दीजिए। लिक्विड फंड में डाल देंगे, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा, और उसको उसी के लिए रखिए, जब मार्केट क्रैश होगा तभी लगाएंगे।
तो आप लोग हमेशा अच्छा पैसा बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो CAGR होगा और एनुअल रिटर्न होगा वो मेंटेन हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल रिटर्न बनता है, ओवरऑल रिटर्न अच्छा बनना चाहिए। तो ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है स्विंग ट्रेडिंग की भी। लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल के अंदर अच्छा पैसा बनता हुआ आप लोगों को दिखेगा। एवरेज रिटर्न जो है 30%, 25 से 30% के आसपास आ गया तो बहुत बड़ा पैसा हम लोग बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।